द्रौपदी की लाज बचाने के लिए साड़ी के रूप में प्रकट हो। दुशासन हार गया, सब हार गए, पर अपने भक्ति की रक्षा के लिए ठाकुर जी वस्त्र के रूप में प्रकट हो। साड़ी बीच नारी है कि नारी है कि साड़ी है, पता नहीं चल रहा दुशासन। तो ठाकुर जी इतने दयालु है, इतने कृपालु, पर समर्पण भाव है। इसलिए आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं तो सुन रहे हैं, जो भी कार्य करो श्री गणेश करो, भगवान का नाम लो। बस ठाकुर जी हम जो भी काम कर रहे हैं आपके नाम से, फिर आनंद है। कोई भी कार्य करो। हमारे तो वृंदावन के कुछ संत कहते हैं कि अगर आंख का चश्मा है ना तो पहले ठाकुर जी को दिखा दो एक बार कि ठाकुर जी हम पहन रहा हूं पर ध्यान देना, मेरी आंख भी सुरक्षित रहे, मेरी ऐनक भी सुरक्षित रहे। तो प्रसादी के रूप में आपको दे रहा हूं। भाव है हमारा, भक्तों का भाव वर्ष। और जब एक चश्मा पे भी भगवान का नाम लग गया तो ये तो जीवन ठाकुर जी के। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार। ऐसा समर्पण होना चाहिए जीवन। हम सनातनी जितने भी यहाँ बैठे, हम अपने इष्ट को भूल करके दूसरे इष्ट में चले जाते हैं। बोलो राधे राधे। एक देवता है पूरी दुनिया में, जहां भी ठाकुर जी जाओ, जहां भी जाओ, वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करो तो दूसरे ने कहा हम तो द्वारिका जी आए, तो कोई बात नहीं, ये भी द्वारिका जी का रूप। अरे हम खाटू श्याम आए, अरे कोई बात नहीं, हम द्वारिका जी में आए, वही है ये। और मन में संशय हो गया, वो गई खाटू श्याम, उसका काम बन गया, इसने तो कुछ नहीं किया, स्टेडी टांग वाले ने। चल पड़े वहां राजस्थान में, वहां गए, जाते जाते ठाकुर जी ने कहा देवी काम तो मैंने कर दिया पर नाम उसका हो जाए। बोलो राधे राधे। कि खाटू श्याम चमत्कारी है। जाते जाते लेने में लगे, यहाँ कृपा ठाकुर जी ने कुछ दी द्वारिकाधीश ने, और जाते जाते लेने में लगे, फोन आया, अरे हो गई रजिस्ट्री हो गई। बोलो राधे राधे। बहुत जंजाल पड़ रखा था और नहीं हो रही थी रजिस्ट्री, और तब तो महाराज खाटू श्याम की द्वारिकाधीश कहते कोई बात नहीं, वो भी मेरा अंश है, उसकी करो जयकार, खूब उसको 56 भोग खिलाओ, लड्डू खिलाओ, झंडे चढ़ाओ। एक है सब, हम सनातनी जरा विस्मित हो जाते हैं। ये जो बालाजी ये कौन है? रुद्र रूप है, भगवान का रूप है। आप जान, ये देखो हमारे द्वारिकाधीश कहते हो मेरा ही रूप है, मेरा ही अंश है। हम सनातनियों को इस चीज से दूर होना पड़ेगा। और तब कृपा कहां से आती, क्या नाम, और भगवान फिर उससे खुश हो जाते। अरे एक बाबा के पास गए, पीर बाबा के पास, और किसी ने काम करना, ना देवी काम आई, ना चिंतापुरी, ना ज्वाला जी, ना बगलामुखी आए, ना बालाजी आए, कोई देवता काम नहीं आए। और एक लंबा चौड़ा पीर पड़ा था, उसको मत्था टेका, 10 रुपए चढ़ाए और उसी समय काम बन गया। तो ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, नाम ले ले उसका भी भला हो जाए, उसका मंदिर बन जाए। बोलो राधे राधे। उसका भी ट्रस्ट बन जाए। दुनिया में अगर सच्चा कोई देखता है वो भगवान हरि है, और सब दुनिया को चला रहा है वो भगवान हरि। एक पे विश्वास करना, एक की साधना करने में सब चीज मिल जाती है। आप जहां भी जाओ, जयपुर में जाओ, वृंदावन में जाओ, वहां हमारे द्वारिकाधीश के दर्शन। उत्तरा पे भगवान ने कृपा की, और उत्तरा के गर्भ में ठाकुर जी स्वस्थ किया। बाहर निकले, देवी ठीक है, मतलब बस प्रभु बड़ी शांति, किसी को पता नहीं, कोई किसी को पता नहीं कि भगवान क्या कर, भगवान कब कैसे किस रूप में कृपा करते हैं सज्जनों, हमको भी पता नहीं, किसी को पता नहीं। एक चीज अवश्य सज्जनों प्रतीक्षा करनी चाहिए, जब हम पात्र बन जाएं, भजनी नंद बन जाएं, तो कृपा के लिए
थोड़ा प्रयास करना चाहिए कि हमारे ऊपर कृपा, प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो। और उदाहरण देते हैं, एक संत उदाहरण देते हैं, अच्छा लगता है, ध्यान से दो। 80 वर्ष का वृद्ध, 85 वर्ष का वृद्ध, महाराज मंदिर में झाड़ू मारता है, और कोई पूछता है महाराज क्या उम्र है, बोले 5 वर्ष। कितनी है? 5 है, 85 वर्ष। बाबा 5 वर्ष? हाँ, मेरी 5 वर्ष इसलिए उम्र है कि मेरी लगन ठाकुर जी से अब लगी, 5 वर्ष और बर्बाद किया जीवन। सेवा का भाव, कथा का भाव, जिस दिन से आपके जीवन में कथा हो जाए, भागवत आ जाए, सत्संग आ जाए, भगवान का, उसी से उम्र बढ़नी हो जाती है। वासिक गिनना ने तो सब आहार निंद्रम वेदमैतनम, जीवन बर्बाद कर दिया पूरा। हमारा भाव होना चाहिए कि जब हमको ऐसा अवसर मिले, यहाँ से शुरू करो कि हम 1 वर्ष के हो गए। मैं तो अपने जजमानों से, ये जो जजमान लोग बैठे हैं, इनसे निवेदन करता हूँ कि हम अब 7 वर्ष के हो गए। बोलो राधे राधे। हमने तीर्थों में 7 कथा कर ली, समझो 7 वर्ष की, और हमारे ठाकुर जी भी 7 वर्ष के हो गए हमारे साथ। जब से हमारी ये लगन लगी है और जब से हमने को भगवान ने ये सद्बुद्धि दी है, तब से उम्र गिननी प्रारंभ करो। जहां से हम सत्कर्म करना शुरू कर दिया, उम्र बढ़, और तो बेकार गवाई जिंदगी, बेकार। भगवान क्या कब कर ले सज्जनों, कब कृपा कर दे ठाकुर जी, प्रतीक्षा कर, क्षण भर में, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश आरती में गाते, क्षण में, और भगवान करता है। विश्वास होना चाहिए। देखो भगवान क्या नहीं करते। भगवान ने उत्तरा का जो तेज था शांत किया, जाना मना है, रोते रोते बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे सनातनी कहते हैं ठाकुर जी को खूब बुझा लो, प्रसन्न कर लो, तब यात्रा करो। घर के खुश हो जाएं, जाओ देवी आशीर्वाद, खुश हो जाएं। पति देव को भी मनाओ, पत्नी को भी मनाओ। यात्रा नाराजी से नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखो। या भले अब वो भी परीक्षा है आपकी। आप बोलेंगे महाराज ये प्रश्न तो आपने आज पहले बोल देते तो हमारे घर में तो झगड़ा हुआ कि द्वारिका जी जा रहे हैं, यहाँ काम पड़ा है मकान का, और जा रही द्वारिका जी। ये भी परीक्षा है, मनाओ महाराज, 7 दिन की बात, आ जाऊंगा, कृपा होगी, ठाकुर जी की काम भी हो जाएगा। जाओ देवी जाओ, खुश होते जाओ। रोते हुए बच्चे को छोड़ना हमारी यात्रा में अमंगल हो सकता है। बहुत आप लोग जानते हैं, कुंती माँ ने कहा, सुभद्रा ने कहा, द्रौपदी ने कहा, लाला अब अभी महाराज द्वारिका यात्रा बंद। क्या हो गया? अरे जाते जाते वो आई, रोने लग गई, तो अच्छा नहीं होता यात्रा में, कुछ दिन ठहर जाए। भगवान ने कहा ठीक है बुआ, रुक जाते। 6 महीने तक भगवान हस्तिनापुर में रहे। आज भगवान ने कहा अब हो गया बहुत, अब मुझे जाना, मेरी माँ देवकी मुझे स्मरण कर रही है, बाबा वसुदेव याद कर रहे हैं, द्वारिका के लोग याद कर रहे हैं, आओ जल्दी जाने दो। भगवान जाने लग गए तो महाराज कुंती ने कहा कि जाते जाते इससे कुछ मांगो, आज पहली बार मांगो। अब ध्यान से सुनो, बड़ी मंगलमय कथा है, कथा से आप परिचित है। पर हम द्वारिकाधीश से क्या मांगे? कुंती आई और ठाकुर जी की शरणागति, अपना दुपट्टा फैलाए, ठाकुर जी चुप रहो। यहाँ से कुंती स्तुति प्रारंभ हुई कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिनी नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाय च। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय, हे वसुदेव नंदन देवकी नंदन नंद नंदन घनश्याम
हे गोविंद प्रणाम नमस्कार। कमल जैसे नेत्र वाले सुंदर सुंदर कपोल, प्यारे प्यारे महाराज अधर हैं, ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करती हूँ। भगवान ने कहा बुआ जी आज मेरे नाम से और मेरे पिताजी का नाम लेकर के स्तुति गा रही है, कारण क्या हो सकता है? इसका मतलब क्या है? किसी की प्रशंसा करो सज्जनों तो कोई ये चाहत होगी हम कुछ मांग रहे हैं। किसी की प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं दुनियादारी की। अगर प्रशंसा करनी है तो भगवान की करो। आप द्वारिका के इस धराधाम में बैठे हैं और हम यह कथा सुन रहे हैं, किसकी? भगवान की प्रशंसा सुन रहे उसकी। तो जो जगत का पिता है अगर हम उसकी वार्तालाप सुने, उसका नाम ले तो क्या कृपा नहीं करेगा? कुंती कहती है मुझे बाल अवस्था से तेरा चंचलपन जो है वो याद है। जब देवकी मैया आपको खिलाती थी, यशोदा मैया का लाड़ प्यार सब याद है। तो बुआ ये सब जब पता है और आपको ये भी पता है कि आप मेरे से बड़े हैं और आप मेरी बुआ है, तो फिर ये नाम लेने की आवश्यकता और इतना नमस्कार करने की आवश्यकता क्या है? देखो एक भगवान इतने दयालु इतने लघुता है, परमात्मा के अंदर अपने को बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं कर रहे। लाला बात तो सुनियो, आज तू मत बोल, मेरे को बोलने दे। अब बोल बुआ क्या बोलना चाहती है? आज जो मेरी कामना है उसको मुझे प्रदान कर। अब बुआ क्या चाहिए? पांडवों की विजय हो गई, यही तो नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। ऐसा धन का क्या करना जो तेरी विस्मृति हो जाए? ऐसा वैभव का क्या करना है जिससे तेरी याद ना आए? धन तो वही प्यारा लगता है जहां गोविंद का नाम, यहाँ भगवान ने ठाकुर जी बड़ी कृपा, तूने बंगला दे दिया। ठाकुर जी ये भी मेरा काम पूर्ण करना, वो भी मेरा काम है। तेरा कितना धन्य। हम जितना भजन करते हैं बहुत कम है, और जितनी भगवान की उदारता हमारे ऊपर है सज्जनों, अनंत अनंत है। एक संत कहते हैं कि कोई बोले कि मेरे पास कुछ नहीं दिया ठाकुर जी ने, उनको ये बोलना कि तेरे पास कुछ नहीं दिया तो एक पंचभौतिक शरीर तो दिया है, और शरीर भी दिया है। अगर आप बोले कि मुझे धनी चाहिए तो किसी को आंख की जरूरत है, 5 करोड़ दे देगा, दे दो, दे देंगे आप धनवान बनने के? असंभव, कोई नहीं दे सकता। सबसे बड़ा धन है ये। आहा सुंदर भगवान ने नेत्र दिए, कान दिए, वाणी दिए, अधर दिए, सलामत, बहुत सुंदर, बहुत ठाकुर जी को बोलो बहुत बड़ा धन है। सुंदर रूप दिया ठाकुर जी ने, चलने फिरने वाला, सुनने वाला भी सुन रहे हैं, तो ये भी ठाकुर जी का धन्यवाद। जब बहरे हो जाएंगे तब क्या करोगे? फिर भी हम उसको क्या दे सकते हैं? उस परमात्मा को क्या दे सकते हैं? हम 10 रुपए में उसको खरीद देते। हमने 10 रुपए चढ़ाया और समझो बहुत बड़ा काम कर दिया। और महाराज हम तो रोज चढ़ा रहे, शाम को भी सुबह भी, कितने चढ़ा रहे? कभी नहीं दे सकते उसके ऋण से, कभी नहीं दे सकते, जितना भी हम करें सके। तो कुंती कहती है मुझे पता है विजय तो प्राप्त हुई है, सब तेरी कृपा है। नहीं, अब भगवान की यहाँ उदारता, द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण की सज्जनों इसमें बड़ी उदारता है। भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे कुछ नहीं है, ये सो बल भीम पे और अर्जुन जैसा धनुर्धारी करने वाले भगवान है। और नाम किसका दे रहे? भक्तों का। ये तो भगवान की विशेषता है। जैसे आप लोग कह रहे हैं हम तो नहीं कर रहे हैं काम, हमको कोई हिम्मत देने वाला है, सब कोई शक्ति देने वाला हमारे अंदर तो हमको प्रेरित कर रहा है। और एक से एक उदाहरण दे दी कुंती ने यहाँ पे महाभारत। अगर आज मेरे पांडव जीवित हैं तो ये सब तेरा आशीर्वाद है। तेरा जो नाटक है और दुर्वासा जी का प्रसंग सुनाया कि 10,000 शिष्यों लेकर के अज्ञातवास में
दुर्वासा गया, दुर्योधन ने भेजा पांडवों को श्राप दे के आ जाओ। अक्षय पात्र था, द्रौपदी ने प्राण कर दिया, खाना खा लिया, भोजन। 10,000 शिष्यों लेकर के दुर्वासा जी गए, भिक्षाम भिक्षाम। द्रौपदी ने कहा बच तो गए कौरवों से, पर इनके श्राप से नहीं बचेंगे, बड़ा क्रोधी ब्राह्मण है। देवी हम स्नान करने के लिए जा रहे, तब तक भंडारा तैयार रखो, खीर बनाओ, मालपुआ बनाओ, जलेबियां बनाओ, पुड़िया बनाओ, बढ़िया भंडारा होना चाहिए आज। अब देवी ने मन में विचार किया कि इस अक्षय पात्र का एक प्रमाण है कि जब पांडव भी खा चुके तब तो देता है, जब मैं पान करूंगा तब महाराज मिलना असंभव है, ये एक अन्नपूर्णा है। क्या करो आज? हे द्वारिकानाथ कृष्ण, उस समय मेरी पुत्र बहू ने किसी को याद नहीं किया, उस जंगल में द्वारिकावासी को याद किया। हे द्वारिकावासी, हे नारायण, अब मेरी लाज रख। और यहाँ इस द्वारिका धाम में रुक्मणी महारानी, रुक्मणी जी का मंदिर है, गए आप लोग दर्शन कर। रुक्मणी जी वहां थाल पर 56 भोग, और ठाकुर जी के हाथों को धुलाना चाहते थे, और ठाकुर जी ने याद किया कि अज्ञातवास में द्रौपदी मुझे स्मरण कर रही, नेत्रों में आंसू है, तो भगवती को कहा रुक्मणी को रुक जा, मैं अभी आता हूं। ठाकुर जी हमको पता है आप नंगे पांव वाले, कितने दयालु है ठाकुर। और भागते भागते उस पर्णकुटी में जैसी प्रवेश किया तो महाराज द्रौपदी को कहा बहन भूख लग गई, भूख लग गई, मुझे कुछ खाने के लिए दे। द्रौपदी ने कहा जिसका मैंने चिंतन किया वो भी भूखा है, मैंने सोचा कुछ लेके आता पर उसके अंदर भी भूख है, क्योंकि ठाकुर जी बड़े कोमल है, भूख बहुत जल्दी लगती है ठाकुर जी। अब ये भी आया तो ये भी बोला मुझे भूख लगी है। कन्हैया तुझे पता है अक्षय पात्र धो दिया, यहाँ कोई जंगल में कोई सुविधा नहीं, न मेरे पास मक्खन है, न मेरे पास मिश्री है, मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान ने कहा एक काम कर, अक्षय पात्र तो दे दे मेरे पास। क्या करेगा उसको? अरे एक बार तो दे। अरे प्रभु पहली मेरी समस्या तो हल करो। बोल क्या हाल है? 10,000 से लेकर के दुर्वासा जी आए, उनकी पूर्ति करो, हो जाएगी, भंडारा बनने वाला है, उनको आदेश दे देते हैं अभी। अक्षय पात्र ठाकुर जी के हाथ में आया, ठाकुर जी ने चारों तरफ दृष्टिपात किया, एक किनारे पर एक रंच मात्र, कोई कहते चावल था, कोई कहता है हरा साग। ठाकुर जी ने उठाया, जबरदस्ती निकाला, मुख में डाला और मन में संकल्प बोला विश्व तर्प्यंताम, जगत में जितने भी मेरे जीव हैं उनके पेट में भोजन आ जाए, उनके उदरों में भोजन आ जाए। और यहाँ महाराज दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे थे, उनको डकार आ गए। क्या भगवान का चमत्कार है। अब तो महाराज पेट भर गया। उधर से भगवान ने कहा भीम को इधर आ, अर्जुन को इधर आ। ये जो बाबा आए ना 10,000 लेकर, उनको बोलो तैयार है भंडारा, सब चीज बन गई। अरे महाराज जी यहाँ तो चूल्हा भी नहीं जला, एक बार जाओ तो सही। यहाँ महाराज भगवान ने मति बदली, दुर्वासा जी ने कहा यहाँ से खिसको। अगर भीम आ गया तो भीम तो कभी श्राप से नहीं डरता, पर हमारी कुटाई ज्यादा करेगा, इसलिए भागो यहाँ से। ओ भागने वाले थे, उसी समय हड्डे कट्टे भीम आई। ओ भीम ने कहा महाराज दंडवत, भंडारा तैयार है, चलो आप। आज वो ब्राह्मण देवता झुक गया क्षत्रियों के सामने। ये भगवान की कृपा। हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ के निवेदन किया, भीम क्षमा चाहते हैं, आज का भंडारा परिपूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया। अर्जुन समझ गया ये द्वारिकाधीश कृष्ण ने कृपा कर दी, क्योंकि हमारे घर में तो कोई व्यवस्था नहीं, और उसने ऐसा नाटक कर दिया कि इनके पेट भर दी। कुंती कहती है कि दुर्वासा से बचने वाला कौन था?
वो कृपा। बहुत प्रसंगों का वर्णन किया कुंती महारानी। बुआ, मुझे पता है तेरे पुत्रों के जीवन में बड़े कष्ट आए और मुझे द्वारिका को छोड़ के आना पड़ा। जहां भी वो स्मरण करते थे मुझे आना पड़ा। बड़ा दुख आपके जीवन में आया बुआ। अब तो क्या होड़ चाहती थी कि तेरे जीवन में क्या मिले। हनुमान जी महाराज जी से माँ जानकी कहती है और जानकी से हनुमान जी ने पूछा कि देवी माँ ये बताओ आपको कष्ट क्या है, आपके जीवन में कष्ट क्या है, यहाँ मुझे जरा प्रभु से निवेदन करना। तो तब माँ ने कहा था देखो हमारे जीवन में ये चीज होनी चाहिए विशेषता सत्य, तब हम असली भागवत के श्रोता बन सकते हैं, वक्ता बन सकते हैं। माँ कहती कहे हनुमंत विपति प्रभु सोए, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोए, जब तक भजन न सुमिरन होए, जब तक भजन न सुमिरन हनुमंत विपति प्रभु सोई। मेरे जीवन में विपता तब आती है जब ये जो राक्षसी है ना ये व्यवधान करती है राम राम बोलने। देखो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात कहती है माँ। कोई दुख नहीं है मेरे जीवन में, पर एक दुख है कि जब मैं राम 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 का स्मरण करती हूँ या जो भी भजन करती हूँ और जब ये राक्षसी आकर के बीच में व्यवधान करती है तो भजन नहीं हो पाता है। ये दिखता है सच्ची। अगर जीवन में कष्ट है सज्जनों, दुख है तो तब है जब हमको भगवान का भजन न मिले, जब हमको भगवान की कथा न मिले। सबसे बड़ी विपदा हमारे ऊपर तो भगवान द्वारिकाधीश की कृपा है, सालों साल में तो यहाँ आते हैं और बीच में भी कहीं न कहीं ऐसे बढ़िया श्रोता मिल जाता है। और सज्जनों वास्तव में जीवन तभी सार्थक मानता कि कुछ बोलने का मौका मिलता, कुछ सुनने का, कुछ दर्शन करने का। और कब तक जीवन है गाने का सुनने का ये पता नहीं है। सबसे बड़ी विपदा तब है यहाँ द्वारिका धाम में आकर के भी हम प्रभु का चिंतन न करें। सबसे बड़ी विपदा, सबसे बड़ा कष्ट है जीवन में सज्जनों। जानकी माँ ने और यहाँ माँ भगवती कुंती कहती है हमारे जीवन में सब ही दे दिया और विपदा जब आती है तो भी आ जाता है। ये ठाकुर जी मैं आपसे एक वरदान मांगती हूँ। क्या वरदान? बहुत ऐतिहासिक कथा है सर, सुनने लायक कथा है, क्योंकि जब मैं पुनः निवेदन करूंगा कोई कष्ट हमारे जीवन में आए और जब कोई साथ न दे तो बड़े प्यार से भजन होता है और कोई हमको मार्गदर्शन मिल जाता है। कोई ना कोई भगवान रास्ता बता देते, धैर्य रख सब ठीक हो जाए, क्योंकि हिम्मत देने वाले परमात्मा सच्चे। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसा होता है जीवन। और मैंने अभी आपको निवेदन किया भक्त के साथ ज्यादा होता है, उसके जीवन में बहुत होता है सच्चे। बड़ी परीक्षा होती है, बहुत साधना करनी पड़ती है उसको सच्चे, बहुत सुनना पड़ता है, संसार की बात बहुत सुननी पड़ती है, बहुत नाम सुनने पड़ते हैं बहुत ज्यादा। और फिर भी अपने भगत ठाकुर जी से प्रेम, फिर भी लाड प्यार। वही महाराज सवेरे उठे, स्नान कराया, माथे में चंदन ठाकुर जी के अपने माथे में बड़ा भाव रखना चाहिए, होना चाहिए। आज कुंती कहती है अगर तू मेरे से खुश है तो एक काम कर रहे, भगवान सोच रहे हैं कि बुआ जी कोई और चीज मांग रही, सोना चांदी हीरा मोती, और मैं देने के लिए तैयार हूँ, मेरी बुआ है। पर भगवान को भी पता नहीं था कि माँ कुंती ऐसी एक चीज मांगे जो कोई दुनिया में लेने के लिए तैयार। कुंती ने हाथ पसारा, दुपट्टा किया और निवेदन किया कि विपति संतु तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भवो दर्शनम।
विपत्ति संतुष्ट, मेरे जीवन में मेरे पल पल में विपदा है, दुख का है, मुझे और कुछ नहीं। मेरे जीवन में जब वो आए तो तब सहताब के दर्शन होंगे। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में हो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में बड़ा काम। हनुमान जी चालीसा गाओ, दुख निवृत्ति हो जाएगी। अरे अपने आराध्य देव को भोग लगाओ, रोट लगाओ, दुख की निवृत्ति हो जाएगी। दुखों में साथ देने वाला न पति न पत्नी। हमारे कष्टों की दुख को बांट, कैसे बांटोगे दुख को, बताओ। मैंने आपको उदाहरण दिया, इतने उदाहरण दे दिए, और बार बार कथा अगर हमने दोबारा वही बात बोली तो फिर फैले थे। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता और हमको साथ देता है, हिम्मत देता है। विपत्ति संतुष्ट तत्र तत्र जगत गुरु। हे गोविंद, हे नारायण, अगर मुझे देना चाहते तो मेरे जीवन में कष्ट आए, दुख आए, मैं तेरा नाम। इसलिए भक्त के जीवन में एक कमी छोड़ देते हैं ठाकुर जी। भक्त के जीवन में एक कमी, और कमी मालूम क्या होती है? पत्नी भक्त और पति देव जरा चिड़चिड़े, बोलो राधे। और पति भक्त और पत्नी बोलती है नोटंगी मत करो, अभी हमारी बहुत उम्र बड़ी है, अभी कथा कुथा के चक्करों में मत पड़। देखो, एक दूसरे, ठाकुर जी ने कहा कि एक दूसरे के पूर्व दोनों को। और वो ये भी कहती नहीं नहीं, भले तुम कुछ करो पर मैं भजन करूंगा, मैं ध्यान करूंगा, मैं भागवत सुनूंगा। इसीलिए तो भगवान करे एक दूसरे के पूर्व। ध्यान देना सज्जनों, उस साधना में भी अपनी साधना को तर्क रखो, अटल रखो। मैं भजन करूंगा, मैं सत्संग करूंगा। सुनो, और पंडित जी आए बहुत दूर से, दक्षिणा क्या दो? तो पतिदेव ने कभी दक्षिणा दी तो क्या देना, कितना समय लगाया? 1 घंटा पर 100 रुपया, ठीक है। और पत्नी ने लिफाफा बना रखा है 2100 का। अब आपकी श्रद्धा है, आपने कहा कि मैं 2100 दूं, पति देव रहे 500, 100 रुपए को क्या मानो? श्रद्धा को घटाना नहीं चाहिए, ध्यान देना। देवी मेरी बात सुनो, मेरा भाव आ रहा है कि हम भाव से आए धाम में, इतना हमको भेंट करना चाहिए ठाकुर जी को। ठीक है। भक्त के जीवन में कोई ना कोई दुख होता है, ध्यान देना। जो भगवान का बहुत लाडला प्रिय, और भगवान जिसको अपनी तरफ खींचते हैं ना, तो उसको थोड़ा ना थोड़ा कुछ दिया करते हैं प्रसाद के रूप में, या थोड़ा अज्ञानता रहती है उसके लिए, कोई ना कोई। और उस कमी में हम एक ही चीज ढूंढते हैं कि भगवान कब कृपा करे, और तब बड़े प्यार से भजन होता है, तो बड़े मन लगता है महाराज हमारा, क्या हमको भजन करना चाहिए बड़े भजन। तो जो सच्चा भक्त होता है उसको कभी कभी भगवान संतान भी नहीं देते, और रहने दो, थोड़ा मन क्या करते हैं, सोचते और प्रतीक्षा करते, और हमारा खूब भजन होता है। और अनुभूति होती है जब हमारी उम्र ढल जाती, तब कहते क्या करना, संतान का पड़ोस में दे। उसने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भर्ती कर दिया, तब ज्ञान होता है। और तब वो, अरे महाराज उसकी 3-4 फैक्ट्री थी, अब वो ने सब अपने नाम कर। मेरे पास बड़े उदाहरण है। मैं लगभग 17 साल से विवेकानंद वृद्धाश्रम में कथा करता हूँ 1 घंटा, आपके मॉडल टाउन में जो वृद्धाश्रम, 17 साल से। और जब मैं वहां जाता हूँ तो उन वृद्धों को देखता हूँ तो अपने आप ही रो जाता हूँ। 3-3 फैक्ट्री के मालिक अंदर बैठे, डॉक्टर और वकील, जज के माता पिता अंदर।
पाठी मन ना जाने कितने लोग वहां जब उनकी हालत देखनी और लगते ही यहाँ आने की योग्य। अब वास्तव में ज्ञान आता है कि वास्तव में भगवान से बड़ा कुछ है। और कथा सुनते हैं, आजकल शिव पुराण चल रही है तो 1 घंटा वहां लगाता हूँ। और यहाँ इसलिए लगाता हूँ कि मेरा अभ्यास न टूटे, इसलिए नहीं जाता हूँ वहां को मिले। और इन्हें वृद्धों के ऊपर मैं ठाकुर जी के दर्शन करूं तो बड़ा लाड प्यार है। 17 साल हो गया लगभग ठाकुर जी की कृपा से। तो वहाँ ये आधा घंटा जो भी समय लगता है तो उनको इतना प्यार, ये आधा घंटा जाते नाच जाते हैं, खुश हो जाते हैं, पंडित जी आ गए, पंडित जी आ गए। क्योंकि उनको प्यार की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है। सच्ची अंदर घंटी बजती है तब खाना मिलता है। और जब उनके साथ कोई वार्तालाप कर रहे तो रो जाते हैं। हमारे पोते ने हमारे साथ बात करनी थी, हमारे बेटे ने, पर पंडित जी जब आज आप आ जाते तो मन को बड़ी प्रसन्नता होती। वृद्धावस्था में महाराज वृद्धाश्रम में माता पिता को भेज दिया और फिर कहते हैं कि मेरा बेटा नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। ज्ञानी बनो, थोड़ा अपने अंदर होना चाहिए बेटा। एक पुत्र होना चाहिए घर में संतान की वृद्धि के लिए। और वो पुत्र कैसा होना चाहिए? योग्य होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, खूब बिजनेसमैन हो, खूब धनवान हो। अच्छी बात है सज्जनों, एक संतान होनी चाहिए अवश्य। भगवान करे सबके घर में एक एक बेटा हो, 2-2, 3-3 बेटियां हो। वो भगवान की कृपा। इसलिए कुंती महारानी कहती है कि सुख जगत में कुछ नहीं है, जो दुख में आनंद है। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि भगवान का लाडला होता है उसके जीवन में कष्ट आया करता है। बड़े बड़े संत हैं गुजरात के, यहाँ विपत्ति माई कि सुख के माते सिल पड़े, जो हरि मुख से जाए, बलियारी उस दुख की जो पल पल नाम जपा। हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसी चीज हो जिससे हम भाव से भगवान का ध्यान करें, भजन करें, कथा सुने, तब देखो जीवन का कितना बड़ा आनंद है। यहाँ गुजरात के लोगों को देखो आप, मैं उदाहरण गुजरात के देता हूँ सचिन, अपने महाराष्ट्र में, अपने राजस्थान में देखो, मध्य प्रदेश, बहुत क्षेत्रों में ऐसा लगता है कि आज भक्ति जीवित है। यहाँ गुजरात के बड़े बड़े संत हैं, इस भूमि में जन्म लिया उन्होंने और आज इतने बड़े निष्ठा से ठाकुर जी के प्रति समर्पण, वो धन की जरूरत ही नहीं। वो कहते भगवान से प्रेम करना। भगवान ने कहा बुआ मेरी चाहत तो नहीं कि मैं किसी को दुख दूं, पर जब तेरी चाहत है तो मैं तेरे को वरदान देता हूं। जब जब तेरे जीवन में कष्ट आए तो मैं तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा। बहुत खुश हुई कुंती जी। महाराज सबने कहा प्रभु आप जाने की तैयारी है। तो 6 महीने के बाद युधिष्ठिर के पास गए, धर्मराज के पास, और धर्मराज बड़े उदास बैठे थे। अब क्यों उदास बैठे कि देखो सज्जनों मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस धाम में धन से कभी सुख नहीं मिल सकता। पुत्र पौत्र मकान बनाते हैं। मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, मैंने महाराज 800 गज पे, 1000 गज पे बड़ा सा बंगला बना, और कुछ दिन तक तो पता ही नहीं चलता कब रात हो रही कब दिन हो रही। कभी पार्क में नाच रहे, कभी अंदर नाच रहे, कभी वहां कभी वहां। अरे महाराज ठाकुर जी की मौज। कभी ठाकुर जी को भी ले जा रहे पार्क में, उनको भजन सुना रहे, कुछ हो। और सने प्रभाव ऐसा होता है अपनी स्थिति में आ जाते हैं। अब तो वही स्थिति, शाम को आओ तो उनके साथ बैठो तो कुछ झगड़ा उनके साथ, फिर कुछ मैं करता हूँ, कुछ वो करते हैं, कुछ वो, वही स्थिति आ जाती है। अब आप बताओ कि इतने बड़े बंगले में सुख है या उन नोटों में सुख है? इतनी बड़ी गाड़ी ली, क्या सुख है? आप कुछ क्षण के लिए सुख को खरीद सकते हैं सज्जनों, पर वो क्षणिक है जीवन में। कुछ समय के लिए
आपके जीवन में वो सुख रह सकता है, और वो क्षणिक। जीवन में अगर खूब शांति और सुख की कामना कर ले तो हरि बने, हरि का नाम वही अपना है, वही सार्थक है, वही जीवन मिल जाएगा। खूब आनंद आए, और बंगले में भी आनंद आएगा। हमारा ध्यान होना चाहिए भगवान। कर्म करो, खूब पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो, ध्यान परमात्मा। कभी भी जीवन में आप उदास बने, आनंद ही आनंद रहेंगे। सके लगन उससे हो, प्रेम उससे हो सके। बहुत लाड दुलार करो परमात्मा से। जीवन जब तक है खूब खुश मन से भगवान से वार्तालाप करो, भगवान को लाड लड़ाओ। सुख नहीं मिल सकता, कुछ समय के लिए हम सुखी हो सकते हैं। आप बढ़िया बढ़िया वस्तु खाते हैं तो कुछ समय तो मन कहता आहा आनंद आएगा, फिर वही संसार। अगर सच्चा सुख, और गोस्वामी जी ने एक दोहा लिखा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रिलोक सुवासी, सो आनंद राम स्नाना, अखिल लोक दायक विश्रामा। आनंद और शांति की अनुभूति करनी है तो आनंद घन भगवान द्वारिकाधीश से थोड़ा आपको प्रेम करना पड़ेगा। ओ मुरली वाले से जिसका संबंध है, ओ बंसी वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो बंसी वाले से जिसका संबंध है, बंसी वाले से जिसका संबंध है, गैया वाले से जिसका संबंध है, गैया वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, और उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सुख की कामना, और जीवन में खूब सुख अगर जीवन में लेना है, एक कामना करो कि ठाकुर जी से संबंध न छूटे, भागवत जी से हमारा संबंध न, उससे प्रेम। संपदा मिल गई किसको पता है? मैं कहां पे कथा कह रहा था, किसके पास गए ठाकुर? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। युधिष्ठिर के पास ठाकुर जी गए और ठाकुर जी ने कहा बड़ा उदास बैठा है, राजा बन गया, इतना बड़ा राज्य दे दिया और फिर भी उदास बैठा, कारण क्या हो सकता है? दादा हाँ प्रभु क्या बात है, अब तो खुश होना चाहिए, राज्य मिल गया, ठाट करो, पर कोई फायदा नहीं। अपने पूर्वजों के साथ बैर किया इस राज्य के लिए, रिश्तेदारों को मार दिया, गुरु के साथ बैर कर दिया, कोई फायदा नहीं। लड़ाई झगड़ा करके भाई से, पिताजी से, रिश्तेदारों से धन लिया तो सज्जनों का भी सुखी नहीं हो सकते हो, ध्यान देना। कई उदाहरण है आपके पंजाब के कि भाई ने कहा कि पिताजी ने कहा कि सब संपदा तेरे नाम से, छोटे भाई ने कहा करो तेरी टांग वाला कृपा करेगा, मुझे भरेगा, तू ले ले सब चीज। और ऐसे लाला लोग हैं पंजाब में सज्जनों, जिन्होंने ठाकुर जी को कहा हे द्वारिकाधीश कृष्ण, मैंने तो अपने भाई की लाज रखने के लिए भाई ने कहा सब चीज दे दे, और मैंने दे दिया, और मेरे नाम से एक कमरा है ऐसे। बहुत उदाहरण है आपके, विद्यालय की बात कर रहा हूँ, नाम नहीं बताऊंगा।
और ठाकुर जी पे विश्वास रखा कि एक कमरे में रहता हूँ ठाकुर जी, तुझे नहीं छोड़ूंगा। और जिसको बंगला फैक्ट्री मिली वो सने सने नीचे निकलता गया और एक कमरे वाला ठाकुर जी की कृपा से बढ़ता गया। बोलो राधे राधे। और इतना बड़ा उसको पता ही नहीं कि मेरी कितनी फैक्ट्री है। अब जो भाई जिसने बिना मतलब का धोखा किया अपने भाई के साथ, पिताजी की बात को कहा कि पिताजी ने कहा पिताजी तो मर गए, तो पिताजी ने कहा सब तेरा है, इसका कुछ नहीं, इसने कुछ नहीं किया। जबकि भाई ने सेवा ज्यादा की। छोटे भाई ने कहा मेरे ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं, अगर मेरे कर्म हो मैं पुरुषार्थ करूं, मेरा ठाकुर कृपा करे तो भैया मेरे ऊपर कृपा हो जाएगी, तू ले ले। और वो लाला लोग कहते हैं पंडित जी हमने एसी नहीं देखा था, पंखा क्या होता ही हमको पता नहीं। आज ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, कमरे कमरे क्या सज्जनों हर जगह एसी लगा। रोते हैं ठाकुर जी की कृपा का अनुभूति करते हैं सर। और जिसने पूरी संपदा ली वो बिल्कुल सड़क पे आ। ध्यान देना सज्जनों, आप सब लोग जितने लाला लोग बैठे, लड़ाई मत करना धन के लिए, पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो, अपनी ललाट की रेखा अपने आप देखो। और ठाकुर जी मेरा बिजनेस चलना चाहिए, भाई ले लो। कहीं कहीं धोखा हो जाता है, लाला लोग आपस में पहले मित्रता कर लेते हैं कि तू मेरे बेटे की शादी में जितना धन लगाएगा दुगना तेरे बेटे की शादी में लगा। तो ठीक है, लाला ने माना, ठीक है, एक भगवान का भक्त और एक थोड़ा थोड़ा भगवान को मानता ज्यादा नहीं। अब जो भगवान का भक्त था उसने तो 2 करोड़ दे दिए। अब आई उसकी बारी, उसने कहा अब दे। उसने कहा क्या जरूरत है, मेरे बेटे का ब्याह होगा, मेरा पोता होगा, तू जान तेरा काम जान। उसने कहा कोई बात नहीं, तू राजी रह, तू खुश रह, तू मेरा मित्र है और मुझे न छोड़ना, तू 1 रुपए मत देना। अब मैं अपनी बेटी की शादी अपनी हिम्मत में करूं। बेटे की शादी हुई, धूमधाम से शादी, बंगला बन गया, वो बन गया। जिसने धोखा किया ठाकुर ने कहा तेरे को भी समानता बना देता हूं। समानता क्या, भगवान डाउन कर देते हैं। ध्यान देना, धोखा मत देना किसी को। जीवन मित्रता में धोखा नहीं, भाई भाई का संबंध अच्छा हो सकता है। और अपने पूर्वजों से भी मेरा निवेदन है, जीते जीते बंटवारा कर दो। 3-4 भाई है ना, उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इस द्वारिका धाम से बंटवारा कर दो। अपने सामने 2 रोटी मिल जाए। अगर हमने द्वारिका धाम भ्रमण करने के लिए जाना है तो एक बेटा दे दे 1 लाख रुपए, एक बेटा 1 लाख बहुत है, हम भ्रमण करने के लिए दे दो सब। वो बहुत बड़ी बीमारी है। अगर आपने कहा नहीं दूंगा, बेटे कहते हैं पिताजी चले जाए तो ठीक है, न दे रहे न खा रहे। इसलिए ध्यान देना सज्जनों, हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए जिससे महाराज हम अपमानित न हो। युधिष्ठिर के पास गए, भगवान ने कहा पिताजी दादा उदास क्यों? अरे हमने अपने पूर्वजों के साथ युद्ध किया और धन लिया, बेकार है। जब ये बात कही सज्जनों तो भगवान को याद आया, अरे देखो यमुना के गंगा के तट पर भीष्म पितामह और बाणों की सैया में लेटे इंतजार कर रहे, उत्तरायण आए, मेरे ठाकुर जी आए, मुझे दर्शन दे, मेरी मृत्यु, चलो चलो। सब पांडव गए, द्रौपदी भी गई। सबने दादा को प्रणाम किया, दादा प्रणाम। अब दादा के सामने सब पांडव गए तो सब पांडवों को भगवान ने कहा था ये मत बोलना कि मैं लेके आया। कितना श्रेय ठाकुर जी देते हैं सज्जनों, अपने आप को कुछ नहीं। हम लोग तो ऐसे संसारी लोग कि हमको मिल जाए, मेरे को सम्मान मिल जाए, मुझे दुपट्टा मिल जाए, मुझे माला मिल जाए, मुझे प्रसाद मिल जाए, मेरा नाम हो जाए, ये हम लोगों की कमी है, हम लोगों की चाहत होती है। और भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं, मेरा नाम मत बोलना कि मैं लेके आया, ये बोलना कि हम अपनी मर्जी से आए हैं। आज सज्जनों भगवान गए और महाराज पांडव गए और पांडवों ने निवेदन किया, बताना
कुछ ज्ञान दो हमको, आज अंतिम इच्छा है आपकी जो कामना। तो भागवत जी में बड़ा सुंदर ज्ञान दिया विश्वतामा ने, अनेक अनेक दानों के विषय में विश्वतामा ने सज्जनों समझाया कि दान धर्मम राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसार स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समस्या व्यास योगिता। दान धर्मान युधिष्ठिर महाराज जी को कह रहे हैं कि सबसे बड़ा धर्म है मानव का दान, दान धर्मान। अब दान के विषय में ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप सब लोग, मुझे लग रहा है सब लोग भागवत से बहुत परिचित हैं, अनुभूति हो रही, क्योंकि आप बड़े प्यार से सुन रहे। बोलो राधे राधे। वही समय तो सुन रहे, तो जो सुबह रहते वो और प्यार से सुन रहे थे, है ना, और लाड से सुन रहे। और ये आपने सुन रहे, ये द्वारिकाधीश कृष्ण सुना रहे हैं। आपकी जो निष्ठा है सच बहुत प्यारी। दान धर्मान, जीते जीते दान करना चाहिए। अपने जब तक शरीर में प्राण है, किसी को अच्छे को, गरीब को, दीन दुखी को दान करना चाहिए। अब क्या दान करना चाहिए आपका विषय, कई दानों का वर्णन है। जैसे एक सुंदर भाव में कहता हूं भागवत जी में, कन्यादान, स्वर्ण दान, भूमि दान, गोदान, वस्त्र दान, सब दान। इसको कैसे करना चाहिए आपका विषय, इसमें नहीं बोलूंगा क्योंकि समय होने वाला है लगभग। राजधर्मान, ये माता पिता के लिए। राजधर्म मानी माता पिता को विवेकी होना चाहिए, राजा को विवेकी होना चाहिए, राजधर्म। और अगर कोई कम्युनिटी का या ट्रस्ट का कोई प्रधान हो, उसको विवेकी होना चाहिए, उसको भक्त होना चाहिए, बढ़िया भक्त होना है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, और जहां भी सुनने लोग, मंदिर के ट्रस्टी बनो, अच्छी बात है। और मंदिर का ट्रस्ट बनने के बाद प्रधान बन जाओ, और बढ़िया बात, बधाई हो। और उसके बाद इतना बड़ा आक्रमण भी मत करो कि ब्राह्मणों को नौकर समझो। और पंडित जी झाड़ू क्यों नहीं मारा है, और पंडित जी यहाँ सफाई क्यों नहीं की, भगवान तो दूर की बात है, अच्छी बात है, क्योंकि ट्रस्ट बना कोई गलत बात नहीं, सच में। और किसी ब्राह्मण को दो मत, और उसको ये ऑर्डर मत दो कि झाड़ू मारो। आज बहुत बड़ी दशा है हमारे हर भारत के कोने कोने में, जहां जहां महाराज मंदिर है, और वहां अगर कोई ट्रस्ट बन गया, और अगर ब्राह्मण को देख रहा, बस सबसे पहले वार ब्राह्मण। और फिर क्या करा रहे पंडित जी, बात सुनना, हमारे घर में गृह प्रवेश है, थोड़ा आशीर्वाद है, और कल कहा कि झाड़ू मार। राजधर्म, बहुत कुछ बोल, 1 घंटा बोलूंगा राजधर्म पर नहीं बोलूंगा। आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। राजधर्म, माता पिता को विवेकी होना चाहिए, घर का मुखिया बढ़िया होना चाहिए कि घर में हमारा सनातन धर्म राज बनी, राम राज्य हो। 2 बहू है, 3 बहू है, समानता। और महाराज ने 3 बेटे हैं, समानता। राजधर्मान, हमारा धर्म अच्छा होना चाहिए, राजधर्म। मोक्ष धर्मान, तीसरा बताए सज्जनों, हम जो कामना कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, हमको इस कामना को लेके क्या करना है। स्त्री धर्मान, अब ये आप लोगों के लिए, अब आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा, फिर बोलेंगे हमको ही ज्यादा बोलते। बोलो राधे। कहीं कहीं जाते नहीं कथा में, तो आते ही प्रसंग ऐसी कि देवी देवी ठीक रहो, देवी घर में अच्छी होनी चाहिए, पत्नी सदाचारी सदाचारी सुशील होनी चाहिए। और आती है माता लोग, और काम नहीं आपका, बोलो हमारे पीछे पड़ जाते हैं। कभी उनको भी तो बोलो, कहीं कहीं हो जाता है। हम बोलते हैं क्या करें, जब सब जगह जड़ आप है, प्रकृति आप है, शक्ति आप है। और आपने अभी तो सुना नहीं, हमारे
शिवनारायण जी कई बार कहते हैं एक स्त्री ऐसी होती जो घर को स्वर्ग बना सकती है, एक माँ ऐसी होती जो घर को वैकुंठ बना सकती है, एक माँ ऐसी होती है जो घर को वृंदावन बना सकती है, द्वारिका धाम बना सकती है। एक स्त्री के अंदर ये शक्ति होती है कि घर को नरक बना सकती है, घर को वैश्यवृत्ति वाली बना सकती है। महाराज घर को जुआ वाली एक स्त्री के पास धर्म है, इसलिए ज्यादा आपको बोलते हैं। बोलो राधे राधे। आपको न बोले तो किसको बोले? सब चीज दान के लिए, भजन के लिए वो करो, सब काम आपके पास है। आप शक्ति है सज्जनों। देवी भागवत में वर्णन आता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवती को हाथ जोड़ते हैं, माँ तू हमको शक्ति देने वाले, पूरी प्रकृति को चलाने वाली आप हैं, कुछ हमको ज्ञान दो। और वो ज्ञान आज तक चल रहा। बोलो राधे राधे। पति बोले डिग्री प्राप्त किया और पत्नी ने भगवान 10वीं पास किया, पर वो उपदेश पत्नी देगी, ये उधर से चल रहा। मन स्त्री धर्म, स्त्री का धर्म है सज्जनों कि उसको अच्छे मार्ग में लगाना। और होर धर्म मैंने प्रातः काल सुना है, अब न सुनाऊंगा। बोलो राधे। सवेरे मैंने बहुत अच्छा आपको स्त्री के विषय में बताया, नहीं बताया? बोलो आप, है ना बांसल। और अगर दोबारा सुना तो फायदा क्या हुआ? जो गए हैं तब वो कहेंगे महाराज हमारी मौज पड़ी, दर्शन भी कर दे, कथा दोबारा। स्त्री धर्म, स्त्री धर्म में मैंने प्रातः काल सुनाया था, मांगलिक कार्य हो तो मंगल सूत्र साथ होता, ये भक्ति के लक्षण है। अपना मैं आप भारत की नारी है और वो भी उतने बढ़िया सुंदर पवित्र, हमारा जो पंजाब क्षेत्र है पवित्र माना है, गुरु की भूमि है, बड़े बड़े देवी देवता वहां प्रकट हुए है ना। वहां भगवती जगत जननी का स्थान है, थोड़ी दूर पे चिंतापूर्णी। आप देवी आए, अपना श्रृंगार प्रयास करना। और जब आपको कहे कि महाराज का समय, तो तब जब ऐसे अनुष्ठान हो तो तब करो। स्त्री धर्म बहुत कुछ है बोलने के लिए, पर मैं क्षमा चाहूँ क्योंकि 3-4 दिन और कथा विधान है। बोलो राधे, है ना माता। आज ही अगर छुट्टी करूंगा फिर बोले कल से हम भी घूमने चले जाएंगे, यहाँ सिर्फ 4-5 यजमान बैठे। स्त्री धर्म विवेक ही होना चाहिए, मात्र शक्तियों विवेक होना चाहिए। मेरी वाणी में कर्कशान होता। और कहीं बहू देखने गए और सास माँ को पहली देखा तो वो जो बेटी वाले कहते वो तो ठीक, पर तेरी सास बड़ी तेज है, क्योंकि उसकी वाणी से पता लग रहा था बड़ी तेज बोले। तो देख रहे आप, तेरा हिसाब है, पति को तो कर ले पसंद, पहले सास को पसंद कर ले। इस सास कैसी, क्योंकि उसके समय उसके साथ भी समय व्यतीत करना। वाणी में मधुरता, वाणी में मिठास हो सके, स्त्री धर्म। और चौथा नाम लिया भगवत धर्मान। हम अगर भगवान के भक्त हैं तो भक्त को विवेकी होना चाहिए। बार बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, भगवान के प्रति हमारी क्या भावना होगी। कौन कह रहा है इस बात को? कौन सुना रहा है इस कथा? भीष्म पितामह सुना रहे। किसको? पांडवों, गंगा के तट और बाणों की सय में लेटे। तो तब बता रहे हैं कि अपने हाथों से, अपने कानों से, अपने नेत्रों से कभी पाप होते मत देखना, बहुत बड़ा पाप लगता है। दादा फिर बोलना क्या कहा आपने? द्रौपदी ने कहा कि देवी मैं ये कह रहा हूं कि अपनी आंखों के सामने पाप होते मत देखो। तो दादा आज ज्ञानी उपदेश दे रहे हैं कि भीष्मिता मां उपदेश दे रहे हैं कि वही महाभारत के जहां मेरी साड़ी खींची जा रही थी वही भीष्मिता मां है। आप क्या रो पड़े आज दादा, बहुत रोए। और द्रौपदी को लगा रही मैंने दादा को रुला दिया, दादा को सांत्वना। दादा बस हो गया, क्या कह रहे थे आप? पाप होते मत देखो।
तो तब सज्जनों भगवान ऐसा हमारे संत कहते हैं कि उस समय विष्णुता माँ जी ने कहा था कि देवी मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे संग का और मेरे अन्न का प्रभाव था जिससे मेरी बुद्धि खराब हो गई। ध्यान श्रवण करो, हमारा संग हमको गलत मार्ग में ले जा सकता है, एक हमारा अन्न हमारी बुद्धि को खराब कर सकता है। अन्न हमारा अच्छा होना चाहिए, भगवान के नाम से निवेदन किया और फिर याद है वो थाली लग रही बढ़िया प्रसाद लगने वाली, तुरंत तैयार है, भगवान को अर्पण किया। फिर हमने पाया हमारे घर घर में भोग लगाओ ठाकुर जी को, और लगा के आप फिर बच्चों को कभी दुर्योधन जैसी बुद्धि नहीं होती, वो अपने बाप को भी नहीं मानता था दुर्योधन, भगवान को तो माना। तो महाराज मेरी बुद्धि खराब हुई थी, पर दादा कोई बात नहीं, हम आशीर्वाद लेने आए, क्योंकि द्रौपदी कह रही है आपके आशीर्वाद से मेरे पांडव जीवित है। यहाँ पे भी बोलने के लिए बहुत है, सज्जनों अपने बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए, वो बात करे न करे, उनके सामने जाओ प्रणाम, बस कोई ठाकुर जी देख रहे मुख मोड़ दिया, मैंने प्रणाम किया, और शास्त्री जी कहते हैं प्रणाम, कोई बात ओ गई, नोटंकी नहीं करनी है, ये क्या है। कभी कभी महाराज मेरा करवा चौथ का व्रत है, वो फलाना व्रत है, और पतिदेव आए और उनको प्रणाम किया, जय श्री कृष्णा, और ये नोटंकी में कोई बात नहीं। अब उसमें आप तर्क वितर्क न करना कि हर समय तुम नोटंकी बोलते हैं क्यों, जब कोई बात प्रणाम करें, सरल बनो, आशीर्वाद लेना चाहिए। भानुमति को भीष्मिता माँ ने कहा था कि दुर्योधन मुझे कल मार देगा अगर भीम ने मरा था, क्या करें, ये भी तो कल ब्रह्म मुहूर्त में मेरे पास आ जा, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। ब्रह्म मुहूर्त का आशीर्वाद बढ़िया लगता है। भानुमति ने कहा कोई बात नहीं दादा, क्योंकि बहुत डांटा उसने भीष्मिता माँ को, लड़ रहे पर हमारी तरफ से कुछ नहीं लड़ रहे आप, कल अगर तुमने पांडवों में से एक का वध नहीं किया तो फिर दादा फिर मैं आपकी छुट्टी कर दूंगा। और वृद्ध थे, डर गए, भानुमति को कहा सुबह आ जाना। ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, सब जगह जानते हैं कौन क्या कह रहा है, जितने भी पाप करो सब ठाकुर जी देख रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं भगवान देख रहे हैं, नाम ले रहे नहीं ले रहे ठाकुर जी देख रहे, मैं दे रहा हूँ। ठाकुर जी ने कहा महाराज यहाँ भानुमति को आदेश दिया भीष्मिता माँ ने, और आज ठाकुर अर्धरात्रि में द्रौपदी के पास, द्रौपदी सुन बहन मेरी बात सुन, अरे आप रात्रि के 1 बजे और मेरे पास आए, कारण क्या है, काम करेंगे साथ जाओ, चलो कहाँ चल रहे, बात मत करना। जब चढ़ने लगे तो द्रौपदी की जो खड़ा होती है ना, तो टप टप की आवाज कर रहे हैं, और ठाकुर जी ने कहा द्रौपदी बात सुन, ये जो खड़ा हुए निकाल, दीन दयाल है ठाकुर जी का नाम, कृपालु है, उठाइयो तो चलो पादुकार अपने बगल में दबा, और दबाते दबाते बोलो बात नहीं करना, बस दादा के सामने जाना और प्रणाम करना, आशीर्वाद देना, और कोई काम नहीं करना। गई महाराज, दादा ने देखो संध्या के समय नेत्र बंद हो, जब भजन करते हैं ना सज्जनों, भजन माला जाप करो, थोड़े 1 मिनट के लिए थोड़ा नेत्र बंद कर लो, जो छवि सामने उसको अंदर आत्मा में, और बहुत विधान है, आप लोग सुनते रहते हैं भागवत, यहाँ जब आपको ये लगे कि मक्खी परेशान कर रहे हैं उसको नजर, तो झोंकी निकालनी चाहिए। हमारे साधक लोग विष्णुदा माँ ने झोंपी निकाली थी और दुपट्टा ले रखा था, और द्रौपदी गई, यहाँ भानुमति को नींद पड़ गई, और ठाकुर जी की लीला, उनको तो नींद पड़ गई, और महाराज द्रौपदी गई, और द्रौपदी ने हाथ जोड़ा,
दादाजी प्रणाम सौभाग्यवती, दादाजी प्रणाम सौभाग्यवती, सौभाग्यवती। और पांचों समय भगवान को विष्णुदामा को प्रणाम किया और दादा के मुख से निकल पड़ा अटल सौभाग्यवती। अब दादा को चेतन हुआ कि 5 बार किसने लिया आशीर्वाद। ये तो महाराज मैंने भानुमती को कही 5 और जैसा दुपट्टा उठाया देखा द्रौपदी। दादा अब आशीर्वाद मिल गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब हमारी बिल्कुल रजिस्ट्री हो गई कि मैं सदैव सौभाग्यवती बनी रहूंगी, क्योंकि दादा आपका आशीर्वाद कभी खराब नहीं हो सकता, व्यर्थ नहीं जा सकता। दादा आपने कहा था उस समय आपके आशीर्वाद से हम यहाँ आए, तो ठाकुर जी ने कहा कि जब वो पूछे कि कैसे आई रात्रि के समय, तो मेरा नाम मत बोलो। तो हमारे संत भाव लेते हैं कि भगवान बाहर एक पेड़ के नीचे लेट गए और अपने जो काली महाराज कम्बल थे उसको ओढ़ दिया और चुपचाप से बैठ गए। द्रौपदी को विष्णुता मां कहते हैं, देवी जब कोई जीव ऐसा सत्कर्म करता है तो उसको धक्का मारते हैं ठाकुर, जा अच्छा काम कर दिया है, प्रेरित करते हैं कि भागवत सुनने के लिए द्वारिका जी चले। ये हम अपने आप नहीं आ सकते। देवी कोई ना कोई शक्ति तेरे साथ है, बता किसके साथ है। अंधेरे में महाराज विष्णुता बाहर आए और देखे एक पेड़ के नीचे कोई लेटा हुआ है और जहां सामने गए तो सामने जाकर के महाराज जैसी दुपट्टा हटाया भगवान का सांवला रूप देखा, अरे बलिहार तू आया। तभी द्रौपदी आई, प्रणाम किया चरणों। और अब कन्हैया जब तेरे द्वारा इस देवी को आशीर्वाद मिल गया तो मैं भी अपने आशीर्वाद की गारंटी देता हूँ, इसका बाल बांका नहीं होगा। इसके जो पति है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जहाँ कृष्ण है और कृष्ण के द्वारा किसी को आशीर्वाद मिल जाए तो फिर बात ही। दादा आपका आशीर्वाद है, आज भी आशीर्वाद है। पूरी कथा सुनाई तो विष्णुता मां ने कहा उस दिन तो तू आई थी उसके साथ, पर आज किसके साथ आई। सच्ची बात है सज्जनों, जब हम कोई अच्छा काम करें तो उसमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। उसमें बार बार भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। गोविंद हे द्वारिकाधीश, अगर तेरी कृपा नहीं होती तो हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। उसका धन्यवाद करना चाहिए। विष्णुता मां का एक किसके साथ है और तब निवेदन किया, मैं अगर आया हूं तो महाराज मैं भगवान द्वारिकाधीश के साथ है। भाव सुंदर है सज्जनों। भगवान को निवेदन किया, ठाकुर जी मेरा उत्तरायण हो गया है, मगर का महीना लग गया है, ये माघ का महीना, मकरणी संक्रांत से भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण हो जाते हैं, अभी दक्षिणायन 14 जनवरी के बाद। मैं जाना चाहता हूँ, एकादशी का दिन था। ठाकुर जी को कहा आप अपने रूप में अपनी मुस्कान के साथ में खड़े रहो, मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। 11 श्लोकों में भीष्मता मां की स्तुति है। एकादशी के दिन भीष्मता मां ने स्तुति गाई सज्जनों, और इतना भाव भागवत में भीष्मता मां की स्तुति है। एक शब्द में आप समझ जाओ कि क्या कह रहे हैं भीष्मिका। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते सत्व विभूमि। इतिमति रूप कल्पिता विष्णु, इतिमनि अंतिम शब्द है। और भागवतकार में लिखा है कि इति बाद में आता, यहाँ इति बात पहली आ रही। अब आगे नहीं बोलूंगा। इतिमति रूप कल्पिता विष्णु, मेरे अंदर जो बुद्धि है मैं आपके शरणागत में मैं आपके चरणों में देता हूं। और ये बुद्धि कौन है? मेरी पत्नी, मेरी बेटी। जीवात्मा की पत्नी है बुद्धि, पर विष्णुता मां कह रहे हैं ये मेरी बेटी है। बेटी कैसी होती? अच्छे मार्ग देने वाली, पिता का। और मैं तो कई बार भागवत जी में वर्णन करता हूं, पिता
और बेटी का बड़ा प्यारा गहरा संबंध, बहुत लाडला, बहुत प्यार करता है पिता अपनी बेटी से। तो भीष्मिता मां कह रहे मेरी महाराज ये पत्नी नहीं है, मेरी बेटी है। मैंने एक श्लोक गाया आज मंगलाचरण में, या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने तु लक्ष्मी, जिसके घर में बेटी आए उसके घर में लक्ष्मी आती है। इसीलिए अब हमको ऊपर से आदेश आता है कि अब लोगों को बोलो कि बेटा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर घर में 2 3 4 बेटी हो जाए तो और बड़ी बात है। बोलो राधे राधे। उस बेटी को बढ़िया लालन पालन करो महाराज, दुल्हार करो, उसको फूल की तरह सजाओ बढ़िया उसको महाराज। आज बेटियों की बहुत बड़ी कृपा है। पिता को हॉस्पिटल ले जा रही, कौन ले जा रही? तो वो बेटा कह रहा अपनी पत्नी, ओ ले गई मेरी बहन, ले गई मेरी बहन आई, वो ले गई। अरे देखभाल कौन कर रहे? और एक अम्बाले से बहन आ गई, वो कर रही। तू चिंता ना कर, तू मस्त रहे यार, तेरे को टेंशन नहीं लेना। मेरी बहन अपनी आप बहन कह रहे पिताजी, पिताजी आप चिंता न करो, हम अभी आपने सुना होगा कथा में, इसमें न्यूज में कि लालू प्रसाद यादव, सुना? और एक बेटी ने अपना अंग काट के दे दिया पिताजी। बताओ कितनी बड़ी, एक बार जोरदार ताली मारो बेटी को। ये है हमारे भारत की बहुत बड़ा, उसकी बेटी ने काम कर दिया। कौन देता है अपने अंग को काट के? और बड़ा सुंदर उसका वर्णन करे, उसके भी बेटे हैं ये, और उसने अंग दे के पिता को जीवित। ये है हमारे भारतवर्ष की बेटी। भीष्मिता मां कह रहे हैं मेरी बेटी है, इसको मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। भगवान ने स्वीकार किया। सज्जनों, प्रभु अगर मैंने जीवन में भक्ति की हो तो मेरी एक कामना है कि अंतिम समय आपके दर्शन करके अपना शरीर छोड़ूं। देहांत काले तुम सामने, और जब समय निकट हो तो कैसा एक भाव है, आप भजन के माध्यम से आनंद लो कि क्या भीष्मिता मां ठाकुर जी से कह रहे हैं। भोले बांके बिहारी लाल की जय। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर मेरी जान तुमसे निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तटे हो, यमुना का बंसी बटे हो। श्री गंगा जी का तटे हो, यमुना का बंसी बटे हो। श्री गंगा जी का तटे हो, यमुना का बंसी बटे हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बटे हो। मेरा सांवरा निकटे हो, मेरा सांवरा
जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण कोई रोक ना सकाए, जब कंठ प्राण आए कोई रोक ना सकाए, जब कंठ प्राण आए कोई रोक ना सकाए, यम दर्शना दिखाए, यम दर्शना दिखाए, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल दिया नहीं शाम भूल जाना, उस वक्त जल दिया नहीं शाम भूल जाना, उस वक्त जल दिया नहीं शाम भूल जाना, मुरली मधुर सुनाना, मुरली मधुर सुनाना, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है अर्जी, एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है, एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है अर्जी, एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है अर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरी जान तन से निकले। इस प्रकार से भीष्मिका माँ ने बड़े भाव से ताने मारे, अगर मारे तो जोर से। तो सज्जनों, इस प्रकार से भाव दिया भक्तों ने, और हमारी भी यही अर्जी होनी चाहिए ठाकुर। भीष्मिका माँ ने 11 श्लोकों में एकादशी के दिन भगवान की स्तुति गाई, और पंचभौतिक शरीर त्याग करके वो दिव्य जो एक रोशनी निकली, प्रकाश निकला, ठाकुर जी में समाहित हो गया। बोलो भक्त और भगवान की जय। सब लोग, अब दादा थे, वही अग्नि संस्कार इत्यादि किया। भगवान ने कहा बहुत समय हो गया, मुझे प्यास लग रही कि मैं द्वारिका कब पहुंचूं, यहाँ पंजाब के भक्त आ रहे, जल्दी करो। तो सबने कहा ठाकुर जी जाओ। सबने भगवान को पुनः महाराज सुंदर भाव से विदा किया।
सोचा ये युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा कि हमारा लाला है, क्योंकि बाल देखते थे उनको, बाल गोविंद बाल कृष्ण, तो साथ में अर्जुन को भेज दिया, रास्ते में परेशानी ना हो। और बाल देखते ठाकुर जी अच्छे लगते हैं। अर्जुन गया और द्वारिका में पहुंचा। बोले द्वारिका धाम की जय, द्वारिकाधीश की जय। और कितना अच्छा लग रहा है कि द्वारिका में बैठ के द्वारिकाधीश की कथा सुन रहे हैं। हम जीव अगर हमारी कोई प्रशंसा करे, हम बोलते ठीक है महाराज, बड़ी कृपा आपकी, बहुत बढ़िया, आप फोन दे देना, आप और प्रशंसा करेंगे। हम कलयुगी लोग हैं। और स्वयं भगवान ठाकुर जी कह रहे कि दुनिया को मैंने बनाया, आपको मैंने बनाया, और मेरी चर्चा सुनने के लिए अगर आप बैठ जाएं तो मैं आपको क्या नहीं दे सकता। कोई सुने तो सही। ठाकुर जी यहाँ पहुंचे द्वारिका में, सभी माताओं को प्रणाम किया, द्वारिका वासियों को मिले प्रणाम, सब कुछ। अरे महाराज सुनो, द्वारिका वासी, एक अतिथि आया है अर्जुन, और उसकी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, खान पीन जो भी है। अब अर्जुन को एक कक्ष में भेज दिया। अर्जुन ने भगवान का नाटक देखा कि 16,108 रानियों के बीच में जहां भी जाता हूं कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और हमारे भक्तों ने कहा कि जब अर्जुन ने ये देखा तो अर्जुन को नींद नहीं आई, अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण 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 कृष्ण। ठाकुर जी ने कहा जरा अतिथि को देखो क्या कर रहा है। अतिथि ऐसा होना चाहिए। भगवान गए और जब देखा वहां तो महाराज वो पलने में उसके रोम रोम से कृष्ण बाजी कृष्ण बाजी कृष्ण बाजी कृष्ण बाजी। भगवान ने कहा ठीक है, एक बार श्री कृष्ण बोलने से उस जीव की क्या गति, क्या उसको सुख मिला सके, कितनी आनंद की अनुभूति उस जीवात्मा को। और यहाँ तो महाराज रोम रोम से कृष्ण भज कृष्ण भज कृष्ण भज। जब सज्जनों ये भाव आया कि कृष्ण भज तो महाराज भगवान ने कहा भजन करने वाले को व्यवधान नहीं करना, अच्छी बात है, उसको भजने दो कृष्ण। अतिथि सत्कार सम्मान हुआ। भगवान ने अपनी समस्त यात्रा समस्त लीला को समेट करके भगवान का सुधाम गमन का प्रस्ताव हुआ सज्जनों। और तेज विहीन होकर के अर्जुन चल पड़ा। यहाँ विदुर महाराज जी गांधारी के पास आई, धृतराष्ट्र के पास आए, पूछा क्या हाल है। कहते ऐसे बढ़िया हाल है कि हमारे बेटे भी इतनी हमारे ख्याल नहीं रखते जितने पांडव कर रहे। तो कोई शर्म लाज है। पर क्या हुआ, इन पांडवों को मारने के लिए आपने क्या नहीं किया। पर हमको पता नहीं, अज्ञानी बन गए थे बेटे के कारण, बेटे के माया में अंधे होर बन गए थे। माता पिताओं से मेरा निवेदन है विवेकी बनो, भागवत सुन कर। आपके रहते रहते घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। आपके रहते रहते ओ बोले छोटी बहू पापा जी बोलते हैं, पिताजी तो कम बोलते हैं, समझ में जल्दी आ जाएगा। पापा जी आज का भोजन हमारे घर में, और मम्मी जी हमारे घर, बारी न लगे, ध्यान देना, ये गलती आपकी होगी। आजकल बारी लगाते हैं, 6 महीना डुगरी और 6 महीना हैवाल है ना, ऐसा नहीं, ध्यान देना सकते नहीं। ओ महाराज सब चीजों पर माता पिता हमारे घर में ध्यान देना सीखे। हमारी गलती होगी जब हम बेटों के प्रति पक्ष नहीं, समानता। एक बेटे का कार्य अगर कम है तो उसकी सहायता करो, बड़े बेटे को बोलो बस साथ रख अपने भाई। आजकल ये भी बहुत काम खराब हो रहे हैं सब। बारी न लगे, हमको एक कमरे में न रहने पड़े, बच्चों के साथ घूमने जाएं, बच्चों के साथ लाड प्यार करें। और अगर ऐसा हो जाए कि माता पिता के बिना हम काम कर रहे हैं तो तब वो माता पिता करें गलती से हमारी। शास्त्री जी ठीक बोले, विवेकी बनो।
हमारे अंदर विवेक होना चाहिए। और महाराज कहा चलो यहाँ से, विदुर जी ने कहा यहाँ से भागो, और हमारे हरिद्वार में सप्त सरोवर में ले गए उनको, वहां सत्संग किया, शरीर छोड़ करके भगवान के धाम चल पड़े। विदुर जी के द्वारा उनका यहां से महाराज सूत जी महाराज जी कह रहे हैं अब महाराज 6 महीने हुए, अर्जुन ने आए द्वारिका से हस्तिनापुर, और जब द्वारिका से हस्तिनापुर नहीं आए तो सबको चिंता होने लगी। क्या चिंता हुई मालूम है? जीवन में अगर स्वप्न हो, स्वप्न तो कभी साकार नहीं होते, ध्यान देना। हमारे जीवन के लक्षण क्या है कि मेरे काम मैंने, अब लोग यहाँ इतने लोग बैठे हैं, भेड़ द्वारिका भी चल गए, नागेश्वर भी चल गए, सोमनाथ भी चल गए, फलानेश्वर भी चल गए, सबकी धड़ाधड़ काम हो रहे हैं, बोलो राधे राधे। तो इसमें आप श्रेय किसको देंगे? किसका श्रेय है ज्यादा? द्वारिकाधीश। हम तो अभी कहीं नहीं गए, हमने आज शिव नारायण जी से बोल दिया, सबके सामने बोले। जब आज हम तो ये चाहते हैं कि जब लाला आ जाए, लाला जी की बधाई मिल जाए और ठाकुर जी नाचने लग जाए यहाँ, तब जाए कहीं, बोलो राधे राधे। हमको तो इसने बांध रखा, कहीं जाने के योग्य नहीं बनाए। और हमने इनसे निवेदन किया, वे देखो, और पिछली बार तो भगत जी ने घुमाए, मोनिका जी ने, इस सालों भी ठंडे पड़े, क्या आप लोगों का विचार? तो महाराज हमने इनसे निवेदन किया, वे ठाकुर जी का उत्सव हो जाए, खूब हम नंद के आनंद भयो, क्योंकि वहां देखो कितना उत्सव चलता है। हमारा भी प्रण है, आपको तो बड़ी जल्दीबाजी लगी है, बोलो राधे राधे। आपको पता नहीं सवेरे सवेरे यहाँ ठाकुर जी क्या क्या बांट के गए, है ना? क्या क्या इनाम दिया जो यहाँ बैठे थे, ज्यादा नहीं बैठे थे। ये तो भगवान का, ये भगवान भी बड़ा नटखटी है, जब कम लोग रहते तब ज्यादा देता है नहीं? और जब वो कहता है यार अब ज्यादा बैठ गए, अभी मेरे पास नहीं उतना, और सवेरे ठाकुर जी आप प्रकट हो जाए, इतना भी कर रहे हैं, वो ये भी करो। तो मैंने निवेदन किया, व्यवस्था आपकी रहेगी। पंडित जी आप कैसी बात करते हैं, हमारी सब व्यवस्था रहेगी। ये इनकी उदारता है, इनका भाव है ब्राह्मणों के प्रति, व्यास के प्रति। तो जब ठाकुर जी आ जाए तो ठाकुर जी कहते हैं एक बार जरा हमारी लीलाओं के दर्शन कर लो, घूम के आएंगे, फिर शाम को 56 गोवर्धन पूजा होगा। ऐसा होना चाहिए ना आपको, तो बस हमने जाना है, दर्शन करना, दर्शन। अच्छी बात है, जिन्होंने कर दिया है अच्छी बात है। अब आराम से कथा सुनो और उत्सवों का आनंद महाराज प्रेम से जितना हो सके। तो सज्जनों, हमारे अंदर जो तेज है, हमारे अंदर जो बल है, ये कोई शक्ति है। तो जब काम होने लग जाए तो समझो ठाकुर जी कृपा कर। ओ उधर से महाराज 6 मनी, मैं ये कह रहा था कि जब कामों में बाधा पड़ने लग जाए तो कोई हमारी कमी नहीं। पांडव देखते हैं, वो माता बाईं तरफ जाती है, ब्राह्मण देवता हमसे बात नहीं करते हैं। ओ महाराज हो मनी अच्छा नहीं लगा पांडव को, ऐसी चिंतन कर रहे थे। उसी समय महाराज सामने से महाराज अर्जुन आया, और जब अर्जुन आया तो अर्जुन को देखा तो कांतिहीन था, कोई तेज नहीं उसके अंदर, कुछ ने देखा। तो तब महाराज युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा, क्यों रे अर्जुन, भगवान कृष्ण को ले जाने में कहीं असावधानी तो नहीं हुई क्या? कहीं महाराज किसी आपको किसी ने छल तो नहीं दी, कपड़ तो नहीं कर दी? नहीं नहीं गुरुदेव भाई सब ठीक है। और एक बात कही, क्या अर्जुन कभी कहीं तेरे प्राण वल्लभ ठाकुर जी ने तेरा त्याग तो नहीं कर दिया? बस रो पड़े कि वंचितो हम महाराजा हरिणाम बंधु रूपणम। मेरे तेज को देख करके इंद्र भी डर जाता था। हे मेरे भाई, आज उस परम पिता परमेश्वर ने हमको त्याग करके सुधाम चलो। जब ये बात सुनी कि भगवान सुधाम चल गए तो युधिष्ठिर महाराज जी भी बड़े दुखी हुए और मन में विचार किया, अब हमको भी इस मृत्यु लोक में नहीं रहना चाहिए।
और मन में निवारण किया, फिर क्या करें। तो यहाँ जो बालक था जिसकी गर्भ में सुरक्षा की उसने जन्म लिया, उसका नाम परीक्षित रखा, उसका नाम ब्रह्मरात रखा। वो बड़ा हुआ, वो सब जगह देखता है पर वो नहीं दिखाई देता जो गर्भ में था। ब्राह्मणों को बुलाया, इधर आना, बात तो सुना। ब्राह्मणों ने ज्योति सी लगाई, सब ठीक है इसके जीवन में, पर एक बात है, इसको ब्राह्मणों का श्राप लगेगा। तक्षको आत्मनो मृत्यु, तक्षक के द्वारा इसकी मृत्यु हो गई। अरे युधिष्ठिर ने कहा भला बोलो ये क्या कह रहे हैं? हाँ सच्ची बात है। तो फिर क्या होगा? भले इसको परम गति को प्राप्त करने के लिए स्वयं भगवान आएंगे। पांडवों ने कहा कोई बात नहीं, श्राप लगेगा ब्राह्मणों का और इसको मुक्ति देने के लिए स्वयं भगवान आएंगे, इससे बड़ा हो क्या चाहिए। वही राजा परीक्षित को समस्त पांडवों ने आज महाराज हस्तिनापुर के राज सिंहासन में विराजमान कर दिया। दादा मैं क्या जानूं कि राजपाट क्या होता है? दो विधि बताए। राजधर्मान अभी विष्णुता माने, दीन दुखी अगर शरणागत हो जाए उस पर दया करो। और कहा कि एक काम करना परीक्षित, अगर कोई बहुत बड़ा अपराध कर दे, बहुत बड़ा अपराध कर दे और वो क्षमा मांग ले, उसको क्षमा कर दे, उसको कोई बात नहीं, गलती हो गई और क्षमा भी मांग ली, क्षमा कर दे, ये तेरे लिए शिक्षा है। जा राज्य समस्त पांडव देवभूमि हिमाचल से उत्तराखंड की भूमि में चल पड़े। पांडव अभी जीवित है सज्जनों। मैं कई बार उदाहरण देता हूँ भागवत में, पांडव कहीं गए नहीं। आज भगवान की कृपा से वो पांडव हमारे उत्तराखंड में देवभूमि में जीवित के रूप में, शक्ति के रूप में आते हैं। और आपको चमत्कार बताऊं, आंखों देखी बात बता रहा हूं। भीम जिस पे आएगा, अर्जुन जिस पे आएगा, नकुल सहदेव जो भी हैं, और द्रौपदी जिस पे आएगी, उनको पहले एक काम करना पड़ेगा। सफल होता है ना, सफल या सरिया ही रखूंगा, सफल भी समझ जाओ। उसको पहले अग्नि में डालना पड़ेगा, ठीक है? अग्नि में उसको गर्म कर दिया लाल। अब उनकी साधना होती है कि जिस पे जो देवता आएगा पहले इसको हाथ से, फिर अपनी जीभ से चाटता है। आप सच मानो न मानो, या कभी आपको भगवान कृपा करें, अगर हम द्वारिकाधीश के ग्रुप में जुड़े रहे तो उस ग्रुप में डालूंगा वीडियो, और वो लोग उस जीभ से उस सपन को चाटते हैं और हाथ से मारा है। और जब वो देवता हो, भीम हो, जो भी हो, शक्ति शांत हो जाते, हाथों को देखो कुछ नहीं। हमारे यहाँ उत्तराखंड में आज भी जिसमें भीम आते हैं ना, वो 2-2 किलो घी खा लेते एक साथ और मांगता है। ये आंखों देखी बात है। और जब वो नॉर्मल हो जाते हैं, वो जो शक्ति अदृश्य हो जाती, तब उसको पूछो क्या है, महाराज ठीक है। तो भगवान द्वारिकाधीश की कृपा से पांडव भी जीवित है। और हमारे हिमाचल क्षेत्र में जाकर के उन्होंने भगवती के मंदिर बनाए, उत्तराखंड में जाकर के कई भोलेनाथ के मंदिर बनाए। इस रूप में पांडवों की भक्ति आज भी स्वतंत्र है। जो ठाकुर जी के प्रति और ठाकुर जी को अपना जीवन अर्पण कर देता है, भगवान उसको सदैव सलामत रखता है, जीवित रखता है। पांडवों ने स्वर्गारोहण किया सज्जनों, कुंती महारानी ने सुना, सब चल। और अब महाराज हस्तिनापुर के राजा कौन बने? राजा परीक्षित। राजा ने अपनी गद्दी संभाली तो राजा ने मन में विचार किया कि चलो दादाजी के राज्य में जरा टटोलने चले कि क्या क्या है दादाजी के राज्य में। जब गए तो महाराज सब चीज ठीक मिला, प्रशंसा दादा की मिली। ओ महाराज किसके पोते हैं? फलाने के, युधिष्ठिर के। हाँ, इसलिए दादा हूं, अच्छा काम करता। पीछे से पोती भी गए, मेरे दादा का नाम अभी भी आता है।
मेरे दादा बहुत बड़े भगवान के प्रेमी थे और भगवान के भक्त थे, भागवत से प्रेम करते। आज दादाजी हम अजर अमर है, देखो दादाजी का नाम आ रहा, इसलिए अच्छा काम करो। और महाराज सब जगह गए तो बढ़िया लगा। एक जगह में गए तो राजा परीक्षित को बड़ा अटपटा लगा। क्या देखा? एक बैल, एक टांग, एक गौ माता जो रोदन कर रही, पीछे से एक काला पुरुष उनको मारता जा रहा, पीटता जा रहा, और वो देवियां रोदन कर रही, एक दूसरे का सुख दुख पूछ रहे हैं। वो आप कथा से परिचित है, जो बैल है वो धर्म है। आज धर्म हमारा सनातन धर्मों का मैंने कल भी कहा और सवेरे भी बताया मैंने, आज हमारा धर्म छीन हो गया सब, हम लोगों ने ही कर दिया। और अच्छी बात कह रहे, जो माता पिता का चित्र, दादा दादी का चित्र है, उसको एक तरफ में कोई मंदिर में डाल देता है। जब तक कृपा रही उनकी खूब छत्र छाया रही, और वो फोटो से भी ऐसे प्रसाद हुए, उठाए डाल दिया, कहीं नहर में डाल दिया। ऐसा ना करो, छोटा चित्र बनाओ, बड़ा ना हो, छोटा। उनको देख करके लोग शिक्षा लो, कितने जीवन में कष्ट आए और फिर भी मुख से हरि बोल, नारायण बोल, राम बोल, जय श्री बालाजी बोल, वो फलाना बोल, बोलते रहते। कितना कष्ट आए मेरे पिताजी। पिताजी हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, सदैव बने रहे, इसलिए चित्र रखना पड़ता है। और ऐसा थोड़ी है कि अगर आप चित्र नहीं रखो कुछ नहीं होगा, नहीं नहीं, ज्ञान के लिए, प्रेरणा के लिए। हमारे लिए तो सनातन में कहते हैं उसी में सब चीज है, कभी उनको निहारो। तो ऐसा ना करो महाराज कि वो नहर में पानी था, 2 दिन में बंद हो और पिताजी वहां सो गए, बहना था। ऐसा ना करो सनातनियों, अपने पूर्वजों के प्रति आप भी निष्ठा रखो, श्रद्धा रखो, प्रेम रखो, खूब उनको पूजो, उनको भजो, खूब उनके लिए महाराज गया जी में उनके लिए भागवत, जो भी आपका, उनको उनकी छत्र छाया से हम यहाँ तक पहुंचे। धर्म बहुत, अब इसमें बहुत बोलने के लिए पर नहीं बोलूंगा, क्योंकि धर्म के विषय में कितना बोले। मैंने आपको बताया कि जिसको दादा ने पूजा, सास माँ ने पूजा, उस देवता के लिए किसी ने कह दिया कि इसको पहले घर से हटा और मेरा चित्र, मेरा फोटो लगा, और जगह रसोई में भी, वहां भी, वहां भी। और घर सास माँ है 80 बड़े, वो बोलते रहे न करो, ऐसा न करो। वो भगवती जो है अष्टभुजा वाली, वो ज्वाला जी से लाए थे तेरे डैडी, न करो ऐसा, न करो। अरे नहीं नहीं मम्मी, ये जो महाराज जी है ना मेरे गुरुदेव, यही है सब चीज, न करो, न करो। रोती है उस सास माँ, वो वृद्ध पिता, अरे महाराज हम सनातनी, ऐसा ना। हमारे घर में पुराने से पुरानी छोटी छवि हो, ठाकुर जी की हो, गोपाल जी की हो, महाराज बालाजी की हो, माँ की हो, अष्टभुजा की, जो भी है, उसको ऐसा ना मानो कि ये कुछ नहीं है, बहुत कुछ होता है। उसकी पूजा करो, घर में भोग लगाओ, जो भी आपका धर्म, ध्यान देना। हमारा धर्म है भागवत, हमारा ग्रंथ है भागवत, हमारा ग्रंथ है रामायण, हमारा ग्रंथ है गीता। ये अटपटा लगता है तो सरल है, रामायण है, उसको भजो। हमारा एक ग्रंथ है जो आपको अच्छा लगता है, नए नए ग्रंथ न रखो अपने सामने, ध्यान देना सीखो। नए ग्रंथ ना बनाओ, एक ग्रंथ को रखो और बढ़िया। सूत जी महाराज जी कह रहे कि इस प्रकार से महाराज, जब धर्म के विषय में एक टालो, और वो कलिकाल में ना अब तप है, ना अब जप है, ना अब योग है, ना अब समाधि है, एक टांग पे खड़ा है धर्म, वो है दान, जो आप लोग कर रहे हैं अभी। दान पे खड़ा है ये धर्म आज, और हमारे सनातन धर्म में विशेष
दान करो, गोदान करते हैं लोग, जो भी आपका विषय, दान करो सके, ये धर्म जीवित रहेगा। गौ माता के विषय में धर्म कहता है, ये देवी तो रो मत, मैं तेरी रक्षा करूंगा। परीक्षित महाराज जी सुन रहे थे दोनों की बात, तो मन में विचार के इनकी बात को सुन लेता हूं, पर ये जो पीछे से कौन मारता। आश्वासन दिया धर्म को राजा परीक्षित, हे धर्म, मेरे रहते आपको कष्ट नहीं होगा, धर्म कर्म सब होगा, यज्ञ अनुष्ठान होगा, खूब सत्संग होगा। और महाराज गौ माता को कहा, हे गौ मां, हे पृथ्वी, तेरे ऊपर खूब सदाचार होगा, यज्ञ अनुष्ठान होगा, तो चिंता मत कर, अपने स्थान चले जाओ। दोनों को विदा किया सज्जनों। इधर महाराज उस काले पुरुष को महाराज तुरंत राजा परीक्षित मिले, मारना चाहते थे धनुष बाण लेकर के, शरणागत हुआ। दादाजी की याद आई, दादाजी ने कहा था कि कोई शरणागत हो जाए बैरी से बैरी, उसको मारना मत, वध मत कर, उसका वध मत कर। कौन है, तेरा नाम क्या है? बोले कलयुग है। तो कलयुग है तो मेरे राज्य से भाग। महाराज कहां जाऊं? जहां भी जाता हूं आपको देखता हूं। क्या तेरे अंदर अच्छा ये बता। बल एक गुण बढ़िया है, यद बलम नास्ति तमसा न योगेन समाधिनो तद बलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। मेरे युग में कोई भजन करे तो तत्काल गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। कलयुग में प्रभाव है भजन का, न समाधि में, न तप करने में, न जप करने में, एक कारण है, और वो क्या है? भजन। तो कलयुग कह रहा है कि मेरे युग में भजन करना दुर्गुण बोलते हैं। तो 4 स्थान दे कलयुग के, प्रधान 4 स्थान दे दे राजा परीक्षित ने कि द्योतपानम स्त्री सोनम यत्र अधर्म चतुर्विधा। 4 स्थान दे, ध्यान से सुनो, 10, 15, 20 मिनट हो, फिर भोग लगेगा ठाकुर जी का। द्योतपानम, जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग का वास है। स्त्री सोनम, वैश्यालय में कलयुग का वास है। जहां मदिरा पान और जहां मदिरा बनता हो वहां कलयुग का वास। और कसाई के घर में जहां बकरा कटता हो या पकता हो वहां कलयुग का वास। जाओ 4 स्थान देखो। जब ये बात कही 4 स्थान देखिए, यहाँ कोई सब सनातनी है, कोई खाता नहीं, कोई बनाता नहीं, कोई जुआ नहीं खेलता, कि हिंसा नहीं करता, कुछ नहीं। अब इस पवित्र धाम में कुछ नहीं बोलूंगा इस विषय में कि हिंसा करना, काट के खाना नहीं। ये भगवान का धाम है, ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। व्यास जी ये बात मत बोलो, सब लोग पढ़े लिखे। एक चलते फिरते जीव को मार के खाने से होता क्या है? मैं इतना अनुभूति, मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करता। हम द्वारिका धाम में बैठे सके, अच्छा नहीं लगता व्यास गद्दी से मिलना, पर समझदारी रखो। ओ मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं। अन्न घी दूध भी मैंने तुझको दिया, फिर भी मांस खाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तो जो बिरता गवाए तो मैं क्या करूं। कितनी ठाकुर द्वारिकाधीश की कृपा है। देखो खाने की बात आए तो यार पूरा पतेला क्रीम रोल, बोलो राधे राधे, कितने भाग्यवान है। और फिर बोले हम महाराज को ना जाने क्या क्या चीज बाजार की मिल जाती हो। क्या द्वारिकाधीश का चमत्कार है। अन्न घी दूध भी
मेवा मिष्टान भी मैंने पैदा किया, फिर भी मांस खाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तो जो बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं। क्या नहीं दिया परमात्मा ने, क्या नहीं दिया हमको सज्जनों खाने के लिए। और अगर आप प्रमाण मांगते तो अभी प्रमाण ले लो। हे मानव तू सच्चा रहा, विवेकी बन, मानव बन, भक्त बन, तेरे लिए कभी कमी नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी जीवन में। और हम इस चीज को मानते। तो सज्जनों, हिंसा की विषय नहीं बोलूंगा, वैश्यवृत्ति, जुआ खेलना, मदिरा पान करना, या सब करना। पुनः याचना की, अरे महाराज आपके युग में तो कुछ नहीं ये चीज। कोई एक अच्छा मेरा स्वभाव है, तो जा सोने में भी तेरा वास है, सोने में भी वास है। कलयुग का सोने में वास। और ठाकुर जी ने एकादश स्कंद में और गीता के 11 अध्याय में कहा कि स्वर्ण में माने धातु में मैं सोना हूं, धातु में क्या हूं, सोना हूं। और यहाँ कलयुग का वास। ध्यान देना सज्जन, मैंने अब कितने आपको पुनः रिपीट नहीं करनी पड़ रही कथा। मैंने कहा कि जहां आपने गड़बड़ी की तो वहां कलयुग आ जाते हैं, और वो धन में कलयुग का वास हो जाता है, कोई ना कोई पंगा हो जाता है। भाव से मेहनत परिश्रम हमारे जीवन में हो, और तब हम उस धन का सदुपयोग करें। महाराज जब ये भाव देखा तो याचमान सोने में दिया। सब चीजों में कोई ना कोई दुर्गुण है। गोस्वामी जी ने कहा कि एक सद्गुण लाओ अपने जीवन में, कि कलयुग में दुर्गुण न देख करके कोई भी वस्तु घर में आ जाए तो ठाकुर जी की प्रसादी बनाओ। तुम ही निवेदित भोजन करऊं, तुम ही निवेदित भोजन करऊं, तुम ही निवेदित भोजन करऊं, तुम ही निवेदित भोजन करई। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरऊं, प्रभु प्रसाद प्रभु भूषण धरऊं। वही निवेदित भोजन कर, ठाकुर जी को निवेदित कर दिया और दिखा दिया। मैंने आपको बताया था कि घर में कोई भी नई वस्तु आ जाए, भागवतकारों ने कहा ठाकुर जी को प्रसादी बना दो, फिर देखो आप कैसा चलता है। नहीं मंगवाई पे ठाकुर जी के पास, और आज का तो टिकट पहले बन जाता है। बोलो राधे राधे। और वहां तो घर की बात छोड़ो, और पिताजी को कहते हैं पापा पापा मम्मी हम यही से फ्लैट है हमारे जा रहे। और भगवान रहे पास है। सनातन में कुछ सीखो, घर में बहू आई है, पहले सबसे पहले नोटंकी न करो। कहीं कहीं मैंने देखा जी वो एक लोटे में वो चावल और पहले ठोकर मारो। कहीं आपने ये विधान कहीं शास्त्रों में तो नहीं है, मुझे तो नहीं कि अन्नपूर्णा घर में आ रहे और अन्नपूर्णा को पहली मैंने बोल रहे कि सास माँ को आज से हम भोजन नहीं बनाएंगे, पहली आ रहे। बोलो राधे राधे। पहली ठोकर मारने, आज से कुछ काम नहीं, सबसे पहले अन्नपूर्णा को ठोकर। मुझे यहाँ हमारे बड़े भक्त बैठे, नाम नहीं लूंगा, हमारा बहू आ रही, आपने सवेरे आने स्वस्ति वाचन करना। बोलो कि वर्षा मेरी बहू आ रही, लक्ष्मी आ रही है। हाँ जी, पहले मंदिर चलो, ठाकुर जी को प्रणाम करो, आशीर्वाद दो, भाई हो गई साहब। बस पहली नहीं करो कि बस आप मैं तो नहीं तो होटल ही से चले जाना, कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे घर में, ठाकुर राजी। कुछ सीखो, कोई अपनी पद्धति लाओ। ओ महाराज अन्नपूर्णा को ठोकर मारने की जरूरत नहीं, खूब महाराज। ओ महाराज कहीं कहीं अच्छा लगता है
रोली डाली, मेहंदी लाई और वो देवी के चरणों का वो पंजे ना घर में, मेरी देवी साक्षात लक्ष्मी, वो मुझे अच्छा लगा। ये राजस्थान में करते हैं सर। और महाराज देवी आ रहे, रेवन कटा रहे पहले गेट पे, वो हथियार हाथ में ले लिया, बोलो ना देना है ना। ओ बहु करे देखो भाई सास मां और पति देव को भी सावधान, पहली दे दिया श्री गणेश में गेट पे, मेरे से सावधान रहना। नहीं सच में हमारी पद्धति नहीं है, हम तो महाराज सनातनी है। और ठाकुर जी का नाम हरे महामंत्र हो और बेटा भी पुत्र बहु घर में प्रवेश कर रही है महाराज, स्वस्ति वाचन हो महाराज, जय जयकार हो, और तब देखो घर इतना तो करो, ये तो सरल काम है, उठपटाख काम ना करो, अच्छा नहीं लगता सर। तो जो भी चीज हो घर में भगवान को अर्पण करो, तब महाराज उसका भोग लो, भगवान खुश हो जाते हैं। कलयुग को सोने में भी वास दे दिया, कलयुग अपने स्थान गया और इधर राजा परीक्षित आया और राजा ने अपने दादाओं के सिंहासन में गए और देखा कोई स्वर्ण का सुंदर मुकुट था, उसको सिर में पहन लिया। ये जरासंध का मुकुट था, भीम ने छीन के लेके आया, कलयुग था इसके। जंगल में राजा परीक्षित गया, शिकार खेलने के लिए गया था, राजा को आज ध्यान नहीं रहा कि शिकार खेलने के लिए आया। जंगल में जाकर के कलयुग ने बुद्धि को भ्रमित कर दिया। और आपके ऊपर कितनी कृपा है कलयुग की कि हम यहाँ बैठे हैं और कथा सुन रहे हैं। नहीं तो वो अगर कहीं और जगह होता है तो कलयुग बैठ जाता है कि उड़ जा या फोन सुन ले या यहाँ से चल पार्क में बैठ जाते हैं कुछ काम। ये है भूमि का प्रभाव, द्वारिका धाम का प्रभाव। आप यहाँ 15-20 मिनट आधा घंटा तो बैठ रहे हैं, ये कलयुग हमको व्यवधान नहीं कर रहा सत्य। कलयुग सिर में बैठा, राजा परीक्षित सब चीज भूल गया और महाराज मुझे प्यास लग गई, मुझे प्यास लग गई, कोई मुझे पानी दे, कोई पानी दे, कुछ ने देखा। एक दूर देखा, क्या देखा, एक कुटिया देखी। उस कुटिया के अंदर एक महात्मा रहते थे जिसका नाम था शमीक। और समीर ऋषि के पास गए, समीर ऋषि के पास गए तो आवाज मारी, मुझे प्यास लगी है, मैं राजा परीक्षित हूँ, मुझे पानी दो, पानी दो, पानी दो। पर बाबा तो महाराज नेत्र बंद के ठाकुर जी का ध्यान कर रहे थे। जैसे ये ध्यान कर रहे थे तो महाराज राजा ने, कलयुग का इतना प्रभाव हुआ कि जो संतों की सेवा करते उसने उठाया एक मृतक सांप और बाबा के गले में डाल दिया। देखता हूँ सच्चा समाधि में गया है कि नहीं है। बाबा समाधि में थे और महाराज राजा परीक्षित घर को लौटे। महाराज समीर ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला कि मेरे पिताजी के गले में राजा परीक्षित ने महाराज सांप डाला और उसी समय महाराज जल लिया हाथ में, संकल्प पड़ा, जिसने आज मेरे पिताजी का अपमान किया मैं श्राप देता हूँ, आज से 7वां दिन तक्षक के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाए। राजा परीक्षित को श्राप मिल गया। जब राजा परीक्षित को श्राप मिला, राजा घर में आया और राजा ने तुरंत महाराज अपना मुकुट उतारा। होश में आई बुद्धि। यहाँ रुदन करते करते श्रृंगी ऋषि अपने पिता समीर ऋषि के समीप पहुंचे और रुदन सुना। कलयुगी व्यक्ति को, अहंकारी व्यक्ति को, अभिमानी व्यक्ति की प्रार्थना भगवान ने सुनते। हमारे तो ब्रज के संत कहते हैं जब ठाकुर के पास जाओ तो चश्मा भी उतारो, कहीं ये ना बोले कि इतना बड़ा बन के आया। अपना ठाकुर जी जो आंख हंसली है उससे देख रहा हूं, ये मत बोलना कि नकली आंख से देख रहा हूं। हमारे रसिकों का भाव, नम्र भाव। राजा है तो महाराज मुकुट पहन के न जाए। हमारे ऊपर कई मुकुट लगे, धन का मुकुट, पद का मुकुट, ना जाने कितने मुकुट। नम्र भाव से ठाकुर जी के सामने जाना चाहिए। कलयुग की बात भगवान ने सुनी, बेटे की बात सुनी। बेटा क्यों रो रहा है? समीर ऋषि ने कहा गले में देखो जरा, सांप निकाल दिया। पिताजी मैंने श्राप दे दिया राजा को कि
जिसने मेरे पिताजी का अपमान किया आज से 7वां दिन उसकी मृत्यु। अरे बेटा अन्याय कर दिया, जाओ गौरमुख नाम के एक शिष्य को बुलाया और जाओ हस्तिनापुर में राजा परीक्षित को बोलो कि तेरे पास 7 दिन है और 7 से 8वां दिन में। राजा ने मुकुट उतारा, बुद्धि ठीक हुई। ओह मैंने आज एक ब्राह्मण का अपमान। डोंगरे जी महाराज जी भागवत में लिखते हैं कि जब शयन कक्ष में जाओ सोने से पहले भगवान का नाम लो और जितने पाप के हैं उनकी गिनती करके क्षमा याचना ठाकुर जी से। हम उल्टा करते हैं, पाप को तो दबा देते हैं और पुण्य। आज द्वारिका जी में 500 डाला, आज व्यास गति को 50 रुपए डाला, आप फलानी जगह ये दान किया, आज वो काम किया, वो काम किया, पाप कितना किया उसकी गिनती नहीं, फिर उसका फल नहीं मिलता है। हमने आज पाप कितना किया इसका चिंतन करो, बस पुण्य अपने आप मिल जाएगा। राजा ने उसी समय मन में बनाया, गौरमुख नाम का शिष्य आया और कहा कि महाराज 7 दिन 7 से 8 दिन में उसी समय अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी दी। कहां जाऊं, कैसे जाऊं? गंगा के तट पर सुकुरताल में पहुंचे। सुकुरताल में जब पहुंचे तो सभी ऋषियों ने सुना, एकदम वैराग्य। देखो मृत्यु का नाम सुन करके राजा परीक्षित ने गद्दी भी छोड़ी, धन भी छोड़ा, भगवान को पाने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए। सब ऋषियों ने कहा हम तो कुछ नहीं छोड़ते, जरा देखते हैं उसके दर्शन तो करें। भृगु वशिष्ठ च मनस्य गौतम मेरा तिथि देवरातः पराशरो गादिसुता राम। भृगु वशिष्ठ चमन व्यास पराशर वशिष्ठ सब आए, लाइन लग गई। और जब परीक्षित महाराज जी ने देखा कि हजारों महात्मा मेरे सामने, श्राप नहीं वरदान मिला। हे महात्माओं, मेरा एक आपके सामने प्रश्न है, जिसकी मृत्यु सन्निकट हो, जिसके पास 7 दिन हो, उसको क्या करना? महात्मा मौन हो गए। निर्गुण ब्रह्मा की सत्ता में श्री सुखदेव जी बैठे थे। महाराज शस्त्र से भगवान ने रक्षा की, पर अब श्राप से कौन रक्षा करेगा? वाणी रक्षा करे। स्वयं प्राप्त कर भगवान श्री सुखदेव जी को प्रेरणा दी भगवान ने। सुखदेव उठ, अब तेरा काम, तेरी बारी है, अब चले जा द्वारिका जी में और भक्तों को कथा सुन। सुखदेव जी की समाधि खुली, सज्जनों खड़े हुए और चल पड़े किधर? राजा परीक्षित की तरफ। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी चल पड़े और दिगंबर वेश, एक लंगोटी शरीर में भाव से चल रहे। जब महाराज राजा परीक्षित के पास आए, गद्दी नहीं सौंपी, तुरंत उनसे प्रश्न कर दिया, जिसके पास 7 दिन हो, जिनकी मृत्यु सन्निकट हो, उसको क्या करना चाहिए? तो कहा महाराज इसका काम तो ये है कि सबसे पहले राजन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जब कोई आए तो उनको आसन दें, उनको आसन में विराजमान करें, तब इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते। नहीं महाराज आप भाग सकते हैं, आप जैसे परम साधन हुआ सज्जन। आज ठाकुर जी की कृपा से इस व्यास गति में सुखदेव जी विराजमान हो गए। गुरु श्री सुखदेव भगवान की। अब हमारे जजमान परिवार पूजा करें सुखदेव जी की, और जो आज के भी जजमान थे वो भी आए, हमारी प्रणय जी थाली लेके आए। हम बड़ा प्यारा भजन है और